नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैंडिंग स्टॉक्स में। कल 9 दिसंबर मंडे का दिन, मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे दर्शकों से माफी मांग लेता हूँ। पिछले हफ्ते हम 2-3 दिन तक वीडियोस नहीं शेयर कर पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गले में थोड़ी सी दिक्कत थी, उसके वजह से तो हम माफी चाहते हैं। और अभी से आपको सारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। डेली 3 स्विंग, 3 इंट्राडे, वीकली 3 पोजिशनल स्टॉक्स के सिलेक्शन और डेली वीकली उन सारे स्टॉक्स के एनालिसिस, मूवमेंट क्या हुआ उसके अंदर में, और सेक्टोरल एनालिसिस और हर सेक्टर के 2 टॉपिक स्टॉक्स। ये सारे वीडियोस अभी आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सारा वीडियो कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। कोई स्पेसिफिक वीडियो टॉपिक पर कोई स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी हमें बताइए, हम उसी हिसाब से कंटेंट बनाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है रत्नमणि। रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि एक बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक कभी कभार अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आता है और वहां पर कुछ हफ्तों के लिए टाइम स्पेंड करता है। आप देख सकते हैं 1-2 हफ्ते वो वहां पर टाइम स्पेंड करता है, उसके नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर मूवमेंट शुरू करता है। अभी स्टॉक फिलहाल वापस इसी लेवल पर आ चुका है और पिछले हफ्ते इस स्टॉक ने जो लो लगाया वो 3300 का था और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में ही क्लोज हुआ है हल्के से। तो यहीं पर हम इसके अंदर में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले हफ्ते का जो लो है 3300, 3300 का, वो लो से लेकर के करंट मार्केट प्राइस 1% की छोटी सी रेंज बनती है, उस रेंज में हम स्टॉक को बाय करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 3270 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है सोना कॉम्स, सोना BLW प्रिसीजन। सो ये हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लिया। अगेन काफी टाइम से ये बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक रहा है। अब देख रहे हैं ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कभी कभी सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। अब यहाँ पर भी रिसेंटली स्टॉक ने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखेंगे ये रेंज की, अगर मैं बात करूं आपको, ये वाली जो रेंज है जो यहां से यहां तक आपकी बन रही है, इस रेंज के 2 एंड्स आप देखेंगे ना तो ये रेंज का जो एंड बनता है ना वही 5% की मूवमेंट दे रहा है आपको तकरीबन। ये ऑलमोस्ट 40 रुपीज की मूवमेंट, 44 रुपीज जितनी मूवमेंट दिखा रहा है। तो हर हफ्ते की कैंडल ही 40 रुपीज की मूवमेंट दिखा रही है, जो इस स्टॉक की प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 6% की मूवमेंट हो रही है। तो 6% का इंट्रा वीक मूवमेंट हो रहा है। हम बस इसी मूवमेंट को कैप्चर करेंगे, इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पर बाई करने की कोशिश करेंगे और जैसे रेंज के हायर एंड पे जाता है हम हमारा 5% का टारगेट लेकर के इसमें से एग्जिट कर लेंगे। तो इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 658, तो 658 से 664, इस रेंज के लोअर एंड के ऊपर 1% की रेंज में हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। एंट्री डीपर लेंगे क्योंकि अगर ऊपर लेंगे तो 5% का टारगेट निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो डीपर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 652 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है सन फार्मास्यूटिकल। सन फार्मा हमने क्यों सिलेक्ट किया है, फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है और उस सेक्टर का ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक कभी कभार ये बेसिकली अपने येलो लाइन के ऊपर ही मूव करता है, जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कभी कभी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, फिर अपना वापस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव करता रहता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है और फिलहाल रिसेंटली ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 1.5 महीने से बैठा हुआ है। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। 1782 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 1782 से 1804 की 1% की रेंज में हम बाई करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा और 1765 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तो 1:5 के बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में स्टॉक के अंदर में आप प्ले कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के और स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टोरल इंडेक्स के एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, तो इनको देखिए, सीखते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।